आप अगर एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, अभी आपने नया-नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है, तो आपको पता होगा और अभी नहीं पता है तो आगे चल के आपके सामने केसेस आएँगे कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी रखनी पड़ेंगी, जिनमें मार्जिन आपका बहुत कम है। मतलब 15 से लेकर के 20% मार्जिन है, लेकिन फिर भी आपको वो दवा अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी पड़ेगी। अब अगर आप मेडिकल स्टोर पर वो दवा रखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए उस दवा की एमआरपी है ₹400 और वो दवा आपको खरीद में आई है ₹380 में, तो आपको कुछ ज़्यादा बच नहीं रहा है उसमें। लेकिन वो दवा अगर बिक गई तो आपको उसको पेमेंट भी करना है, और अगर आपने कहीं इसका इस्तेमाल, उस जो पैसे आपको मिले, आपने उसका इस्तेमाल थोड़ा-सा अपने पर्सनल काम में कर लिया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि दवा जो मैंने बेची है, अब उसका भुगतान कैसे करूँ? अब उसका पेमेंट कैसे करूँ? ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक, तो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जो ऐसी दवाइयाँ जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है, उनमें उनका जो पेमेंट होता है स्टॉक करने में, उसमें काफ़ी समस्या आ जाती है। तो अब उस समस्या को कैसे मैनेज करें, अब मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ में उसी जानकारी को शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अगर कोई ऐसी दवा जिसका मार्जिन बहुत कम है, आपको मजबूरीवश रखना पड़ता है, आपको बेचना पड़ता है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो आप एक काम करें, जैसे मान के चलिए इसकी एमआरपी ₹400 की है, आपको वो 370 या ₹380 में खरीद आया है, आपने उसको बेचा, और जैसे ही आप उसको बेचते हैं, वो ₹400 जो आपने उस दवा को बेचा, आप अपने गले में एक अलग स्थान पर उसको रख दें। आपने वो आइटम अगर आप बेच रहे हैं, तो उसका पैसा आप अलग रख दें। इससे क्या होगा कि जब आपको पेमेंट करने की बारी आएगी, तो जितना आइटम आपका बिका है, आप उसको देख करके पैसा आप बड़े ही आराम से दे पाएँगे। क्योंकि अगर आपने गल्ले में सारा पैसा मिला दिया, तो हो सकता है कि आपसे कुछ आपके पर्सनल खर्चे हो जाएँ, और अगर आपके पर्सनल खर्चे उस दवा से हो गए जिसमें आपको सिर्फ़ 20 या ₹25 मिल रहा है, तो आप जब पेमेंट करना होगा तो आप फँस जाएँगे, आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ। जैसे वो आइटम बिके, मान के चलिए वो आइटम आपने आज दिन भर में 4 पीस बेचा, तो उस 4 पीस का ₹400 जो भी पैसा आपका आया, वो आप उठा करके गल्ले में अलग साइड में रख दें। ताकि जब आपके पास स्टॉकिस्ट पेमेंट माँगने के लिए आए, तो आप उसको तुरंत ही खटाक से दे सकें। इससे आप भी मेंटली फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और आपका काम भी बनता रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही निंजा टेक्निक है ऐसे दवाओं का मैनेजमेंट करने में जिनका मार्जिन बहुत कम है लेकिन बिकती बहुत ज़्यादा है। तो उसको पेमेंट करने में आपको समस्या ना आए, इसलिए ऐसी टेक्निक भी आप अपना सकते हैं।